मारे को माफ कर देना, मैं थारे बापू को ना बचा पाई। मैंने थारे से वादा किया था ना कि हम दोनों कभी अलग ना होंगे। हाँ? बस कुछ दिन और, फिर हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, सुकून की जिंदगी जिएंगे। तो बच्चा नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? नहीं, तुम्हारा बच्चा मैं ना दूंगी। छोड़ो छोड़ो। चाहिए यहाँ से। देखो कनू, अगर तुम हमें सब सच सच बता दोगी तो हम तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा देंगे। मुझे आप लोगों पर भरोसा ना है। देखो, हमें जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो, बच्चा लौटा दो हमें। ना, मैं ना दूंगी मेरा बच्चा। चलो। नहीं। आप लोगों की ये चाल कभी कामयाब ना हो पाएगी। मैं मेरा मुंह कभी ना खोलूंगी। आप लोग चाहे कितनी भी कोशिश करो, मेरा बच्चे को दो मुझे, मेरा बच्चा। पागले, कहीं अपने पति की तरह ये भी आत्महत्या न कर ले। नजर रखो इसमें। अब तो उतर गई होगी तेरी। तुझे मालूम भी है तेरी माँ और बेटे को किसी ने जला कर मार डाला है। चल बता, कल रात को 10 बजे से 1 के बीच में तू कहाँ था? ये अड्डे पर ही था मैं। झूठ बोलने की कोशिश मत करना हमसे, हमने यहाँ पर पता किया है। तू कल रात को 10 बजे यहाँ से निकल चुका था। ठीक से याद करके बता कहाँ था तुम, वरना हम अपने स्टाइल से तुझे याद कराएंगे। हाँ साहब, याद आया। मैं अपने घर पर जा रहा था। सब इतनी चढ़ी हुई थी ना कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। वही बस स्टॉप पर ही सो गया मैं। वहाँ जरूर किसी न किसी ने मुझे सोते हुए देख लिया होगा। आप पता कर लो। अगर ये तेरी बात झूठ निकली तो दोबारा कुछ खाने पीने के लायक नहीं बचेगा तुम। अरे साहब, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे साथ बैठ के। सब करने धरने वाला वो चंदर है, उसको पकड़ लो आप, सब पता चल जाएगा आपको। सर, मुझे नहीं लगता ये औरत इतनी आसानी से अपना मुंह खोलेगी। हमें जो करना था हमने किया, लेकिन ये टूटने के लिए तैयार ही नहीं है। इस औरत का इस तरह चुप रहने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। कारण चाहे जो भी हो, सच्चाई ये है कि भिवपुरी के मंदिर में फायरिंग हुई। मुंबई में 2 कत्ल हुए हैं। इसके पति ने सुसाइड कर लिया और ये मुंह नहीं खोल रही। अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी तफ्तीश का तरीका बदलना होगा। हरियाणा पुलिस से कांटेक्ट करो, इसकी फैमिली के बारे में पता करो। अब इसकी फैमिली ही इसका मुंह खुलवाएगी। यस सर। पुलिस के हाथ आई कनू ने अब तक मुंह नहीं खोला था। वो इतनी घबराई हुई क्यों थी? भिवपुरी मंदिर में चलने वाली गोलियों के मामले के साथ साथ क्या मुंबई में होने वाली हत्याओं के पीछे भी कनू का ही हाथ? वहां मुंबई में जलबाला का घर जलने के बाद पुलिस ने शक के दायरे में आने वाले एक एक शख्स को खंगालना शुरू किया। आखिर जलबाला के साथ क्या हुआ था? वो कहां रहकर आई थी? जिस परिवार के लिए उसने हत्या जैसा संगीन अपराध कर दिया, वही परिवार क्यों उसकी अग्नि परीक्षा लेने पर उतारू था? चंदर तेरा ही नाम है? हाँ साहब, चंदर तो मेरा ही नाम है, लेकिन बात क्या है साहब? प्रणव ने हमें तुम्हारे और जलबाला के चक्कर के बारे में बताया था। जिस वक्त जलबाला के घर पर आग लगी थी उस वक्त तू कहाँ पर था? साहब, आधी रात को मैं तो सो रहा था साहब। और वो जो प्रणव है, 1 नंबर का झूठा आदमी है साहब। और उसकी माँ को मार के मुझे क्या मिलेगा साहब? वो आपको उल्लू बना रहा है साहब। उसी ने अपने माँ को और बेटे को मारा होगा। और अब तो मुझे शक है कि जलबाला को भी उसने ठिकाने पे लगा दिया होगा और मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहा है साहब। प्रणव अपनी फैमिली को क्यों मारेगा? अरे साहब, अक्का एरिया जानता है माँ और बेटे में रोज झगड़ा होता है। प्रणव का नजर उस घर पे है और उसकी माँ वो घर उसके नाम पे करेगी नहीं। और उसकी माँ को ये पता है कि प्रणव 1 नंबर का शराबी, जुआरे और 1 नंबर का झूलर आदमी है साहब। देख, ऐसा मत सोचना कि तूने हमें एक कहानी सुनाई और हमने उसे सच मान लिया। हाँ, इस एरिया से बाहर मत निकल जाना। थाने जब भी बुलाएं हाजिर हो जाना। हाँ साहब। ये लो खाना, खाना खा लो, कल से कुछ खाया नहीं है। खाना देगी तू? साहब ये क्या कर रही है? खाना देगी तू? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।
मुझे जलबाला के बारे में बताना है कुछ। वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सुपारी किलर है वो। हेलो हेलो ब्रिजेश। यस सर। पता लगाओ ये कॉल कहां से आया था। यस सर। सर यही वो दुकान है। हाँ साहब, एक औरत आई थी बोल के, मैं उसी ने कॉल किया था। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं सर, इतना गौर नहीं किया था। ठीक है तुम जाओ। जिसने भी कॉल किया था वो आवाज बदल बदल कर बात कर रहा था। कहीं जलवाला एक सुपारी किलर तो नहीं है? पवई पुलिस को भी 2 खून के मामलों में एक बुरखे वाली औरत पर शक है। कहीं वो औरत भी जलवाला ही तो नहीं है? सर ऐसा भी हो सकता है कि सुपारी किलर ने शक डालने के लिए जलवाला का नाम लिया। सर पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि जलवाला के घर के आसपास एक बुरखे वाली औरत को देखा गया है। कहीं उसी बुरखे वाली औरत ने तो जलवाला के घर पर आग नहीं लगाई? सर कन्नू काफी एग्रेसिव हो चुकी है। उसे जो भी बात करना चाहता है वो बात नहीं करना चाहती है, केवल अपने बच्चे के बारे में पूछती है। तांबे, जब तक ये मुंह नहीं खोलेगी केस आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला? सर हमने खबर कर दी है, वो लोग आते ही होंगे। सर एक फैमिली आपसे मिलना चाहती है, वो कन्नू के बारे में कुछ जानती है। सर हमने उसका वांटेड पोस्टर देखा था और पता चला है कि आपको उसकी तलाश है। वो लड़की को हमने एक लॉज में देखा था। जब हम लोग लॉज से चेकआउट कर रहे थे तब वो औरत वहाँ आई थी और रिसेप्शनिस्ट को उसने अपना नाम कुछ कमला बताया था। लॉज का नाम क्या है? सनशाइन लॉज। इस औरत की डिटेल्स चाहिए हमें। 2 हफ्ते पहले ये तुम्हारे होटल में आई थी, कमला नाम से रूम बुक किया था इसने। जी सर, ये औरत हमारे होटल आई थी, 15 दिन रुक कर गई है। ये चोटें कैसे लगी तुम्हें? सर आप ही लोग की मेहरबानी है। कुछ दिन पहले कुछ पुलिस वाले इसी की पूछताछ के लिए आए थे और हम सबको मार के गए। सारा स्टाफ को मारा सर, बिना मतलब। कुछ याद है कैसे दिखते थे वो पुलिस वाले? स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर बनवा सकते। सर कुछ समझ में नहीं आया, जब ये केस पहले से ही हमारे पास है तो कि दूसरी पुलिस टीम आके क्यों कन्नू को ढूंढ रही थी और ऐसे होटल स्टाफ के साथ मारपीट करके गए? मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं। सर ये रहा स्केच। ये वही लोग हैं जिन्होंने लॉज में जाकर स्टाफ की पिटाई की थी। मैंने नेशनल पुलिस डेटाबेस में से कंफर्म करवाया, ये लोग झूठे पुलिस थे, फेक पुलिस। इसीलिए कन्नू शायद हमसे बात नहीं करना चाहती। वर्दी पर से उसका भरोसा उठ चुका है। उसे लगता है कि पुलिस उसकी दुश्मन है। लेकिन ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? कन्नू, ये जो लोग हैं ये पुलिस नहीं, ये नकली पुलिस है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, और अगर तुम हमारी मदद करोगी तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें लौटा देगा। सब इन्हीं लोगों से तो हम बच के भाग रहे थे। बता वो दोनों कहाँ पर है? ये लोग हमें मारना चाहते हैं सर, इसीलिए हमारे घाव झज्जर में छोड़ना पड़ा था। ये लोग घाव से हमारे पीछे पड़े। लेकिन ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार के खिलाफ जाकर हमने एक दूसरे से शादी कर ली थी। गांव में ये सब ना चलता था, इसलिए परिवार वालों ने हमारे पीछे पुलिस लगवा दी। देवपुरी मंदिर में तुम लोगों ने गोलियां क्यों चलाई? और यहाँ वो 2 कत्ल। गोलियां हमने ना चलाई थी सर, वो उन्होंने चलाई थी। वो लोग हमारे पीछे पीछे पड़े हुए थे। मैंने आप लोगों से झूठ इसलिए कहा था कि हमारा बेटा ना है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उसकी भी जान को खतरा था। बंदूक तो मैंने सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि मेरे बेटे की सुरक्षा कर पाऊं मैं। राजवीर के परिवार वाले हार मानने को तैयार ही ना थे। हम लोगों ने किसी सुपारी लेने वाले को हमारे लिए सुपारी दे रखी थी, इसलिए हम जहां भी जाते थे वो लोग हमारा पीछा करते करते वापस आ ही जाते थे। हमारे पति ने शायद इसलिए खुदकुशी की थी कि वो समझ गया था कि पुलिस और सुपारी किलर एक दूसरे से मिले हुए हैं और वो उसे जिंदा ना छोड़ेंगे, उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सब मैंने हमारा बेटा चाहिए, मैंने और कुछ ना चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। साहब
अब हम किसी राजदीप को नहीं जानते हैं। वो हमारे लिए उसी दिन मर गया जिस दिन उसने एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली थी। नाम खराब कर दिया उसने हमारे खानदान का। तो अपना नाम वापस बनाने के लिए तुम लोगों ने उनके नाम की सुपारी दे दी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही ऐसा कुछ करने का हमारा इरादा था। वो लड़की ही हमारे बेटे के लिए ठीक नहीं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। मुझे लगता है ये लोग जरूर कुछ कर रहे थे। 24 घंटे नजर रखो इन पे। अच्छा। लॉज में जो ये बोगस पुलिस आए थे, आसपास इनकी फोटो दिखा के पूछताछ करो। सर, मैंने राजवीर के फैमिली के बारे में पता किया। उनका फ्रूट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हरियाणा में। अच्छा खासा पैसा है, काफी दबंग लोग हैं। फिर तो गन खरीदना और सुपारी देना उनके लिए बाएं हाथ का काम है। बिल्कुल सर, मैंने उनके कॉल डिटेल्स भी चेक किया। कॉल डिटेल्स में से मुझे एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उन दोनों के पीछे कौन पड़े थे। कनू की फैमिली की कोई खबर नहीं? सर, मैंने उनके परिवार के बारे में पता किया। उनकी हालत अच्छी नहीं है। उसके पिता गारमेंट इंडस्ट्री में सेल्समैन है, अम्मा हाउसवाइफ। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी को सुपारी दे सके। मैंने कॉल रिकॉर्ड भी चेक किया, कुछ भी नहीं मिला सर। वो लोग थाने आने वाले। तो हमारे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि कन्नू और राजवीर की सुपारी किसने दी। जब तक ये पता नहीं चल जाता, कन्नू की जान को खतरा है और कन्नू की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। मेरी बच्ची कहाँ थी इतने दिन से? आप अपनी बच्ची को अपने साथ लेके जा सकते हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि मंदिर में चली गोलियां कन्नू की गन से नहीं निकली थी। लेकिन जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, हम कन्नू की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल को तैनात रखेंगे। सर, मेरे को पक्का यकीन है कि ये राजीव के घर वालों का ही काम है। मेरी बेटी को मार गिराएंगे ये। आप चिंता न करें, हम अपराधियों को जेल तक पहुंचा के रहेंगे और तब तक आप लोग ये शहर छोड़कर ना जाएं। आप अपनी बेटी को ले जा सकते। पाटिल, इनके साथ जाओ। सर, एक खबर पता चली। जो लोग नकली पुलिस बन के कन्नू के पीछे पड़े थे, उनमें से एक का नाम चंदर है। इस चंदर के ऊपर पहले से चोरी, खून और लूटपाट के मामले दर्ज है। फिलहाल वो आरेगांव में रहता है। वागले, चंदर को अरेस्ट करना होगा, जिसके लिए आरे पुलिस से बात करनी है। चलो सब। कौन है तू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों मार रहा है मेरे को? कोई है क्या? सर, हमें भी चंद्र की काफी दिनों से तलाश है, क्योंकि चंदन ने एक बच्चे को और औरत को जलाकर मार डाला है। हरीश और शंकर के मर्डर में भी उसकी तलाश है। सर, यहाँ वांग्या नाम के एक आदमी का भी कत्ल हुआ है। हमें इन 3 कत्लों के पीछे चंद्र का ही हाथ लगता है। हमें एक औरत की भी तलाश है जिसका नाम जलबाला है। हमें तफ्तीश तेज करनी है। मामला उलझता जा रहा है और ये कत्ल की वारदातें किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। सर, आरे की खाड़ी में एक आदमी की जली हुई लाश मिली है। केस की गंभीरता को देखते हुए भीवपुरी पुलिस ने पवई पुलिस के साथ मिलकर आगे की तहकीकात शुरू कर दी। आसपास सर्च करो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या लेने आए थे? सर, सुबह सुबह मैं घास काटने आया। सर, पास ही मिले आईडी कार्ड से ये तो साफ है कि ये चंदर ही है। तो कौन मार सकता है इसे? सर, ये देखिए। सर, खूनी ने चंदर को जलाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया। इस डब्बे पे सीरियल नंबर है। पता करो कि ये कहां से खरीदा गया और किसने खरीदा। सर, ये केस अब कई संगीन मोड़ ले चुका था। मुंबई के रहने वाले चंदर का ताल्लुक हरियाणा की कनू से जुड़ गया था। जलबाला का पति प्रणव बुरखे में पुलिस को फोन करके गुमराह कर रहा था। जलबाला अपने बच्चे के साथ पनाह की तलाश में थी। अब तक के हुए कत्ल और दूसरे वाकयात का क्या आपस में कोई ताल्लुक था? सर, हमें जो केमिकल का डब्बा मिला था उसका सीरियल नंबर ट्रेस हो चुका है और वो प्रणव ने ही खरीदा था। गुड, मैं तुझे प्रणव का एड्रेस भेजता हूँ, उठाओ उसे। बता, चंदर को क्यों मारा? चंदर ने मेरा घर बर्बाद कर दिया।
साला मेरी बेटी के साथ सोता था, मेरी माँ और मेरे बच्चे को मरवा दिया साला। हिम्मत आ गई मुझे। ये तो जलवाला को भी मार रहा था पर मेरे हाथ नहीं लगे। बिगपुरी में जो तूने गोलियां चलाई थी वो? मुझे कन्नू और राजवीर को मारने की सुपारी मिली थी। मेरा निशाना चुका और वो बच गए। कन्नू और राजवीर को ना मार पाने की वजह से मुझे छुपना पड़ रहा था। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। गैंग के लिए सुपारी का काम पहली बार खत्म नहीं हुआ था। कौन है लीडर तुम लोगों का? चंदर हमारी गैंग का लीडर था और वो किसी पर दया नहीं करता था। चंदर का जलबाला के साथ अफेयर था, इसलिए मैं जलबाला को मारना चाहता था। जलबाला के बारे में बता। मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस पुलिस को गुमराह करना चाहता था ताकि जलबाला पकड़ी जाए। इसीलिए मैंने आपको पीसीओ से कॉल किया था। मुझे जलबाला के बारे में बताना है कुछ। अब जलवाला कहाँ है? नहीं मालूम। और फिर खुद की ही जान ले ली। सर मुझे तो लगता है उस आदमी ने खुद की जान उस औरत को बचाने के लिए ली होगी। शायद ऐसी कोई बात रही होगी जो वो जानता तो था पर बताना नहीं चाहता था। इस औरत की फोटो सारे थानों में सर्कुलेट कराई? यस सर। वागले जल्द से जल्द इस औरत को हिरासत में लेना होगा। इसके पास एक गन है और पता नहीं इसके निशाने पे अब और कौन। मोनू कैसा है तू? हाँ ठीक है ना? कहाँ थी तू इतने दिन? चंदर ने कुछ किया था? चिंता करने की कोई बात नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा बच्चा कैसा है? कैसे रहा इतने दिन मम्मी के बिना? और मेरा बच्चा और नहीं अभी आई आ गई है ना? सर मैंने हरीश पारेकर जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर है और शंकर सिन्हा जो पेशे से बैंकर है, दोनों की डिटेल निकाली। दोनों की ना तो किसी से दुश्मनी है ना तो लड़ाई झगड़ा। तामे इन दोनों का मर्डर पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया गया है और दोनों ही केस में जो आई विटनेस है उन दोनों ने किसी भुरके वाली औरत को भागते हुए देखा था। हाँ सर, एक औरत भुरके वाली भाग के जा रही थी और एक भुरके वाली औरत तो भाग रही थी। अगर इन दोनों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर वो औरत कौन थी जो भागते हुए देखी गई थी? हरीश और शंकर के मर्डर करने का तरीका एक ही है और दोनों को मारने वाली औरत बुरके में थी। इसका मतलब हो सकता है कि दोनों केस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हेलो ओके सर, बिगपुरी थाने से फोन आया। एक औरत ने मंदिर में घुसकर गोली चलाई थी। किसी की जान नहीं गई। वो औरत आजकल मुंबई में देखी गई। उसका स्केच भिजवा दिया गया है। उनसे कहा हम उन्हें कांटेक्ट करते रहेंगे। अपनी टीम को अलर्ट करो। ये औरत किसी भी हालत में हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। सर एक बात बता, ऐसा क्या जादू चलाया तूने जो चंदर ने तुझे आजाद कर दिया? तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। मेरी बीवी कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? बहुत कुछ किया, बहुत मजा आया। अरे जलबाला, आ गई तुम? कहाँ थे इतने दिनों तक? हमें तेरी कितनी फिक्र हो रही थी मालूम है? शादी थी भाई की गांव में, इसीलिए गांव चली गई थी। अरे वाह, फिर तो तू अपने गांव से गांव वाला पेठा भी लेकर आई होगी ना? ला दे, कहाँ है? गांव जाओ और पेठा ना लाओ, ऐसा हो सकता है भला? अभी आई। और आजी, घुटने का दर्द ठीक है? ठीक है ठीक है। मैं जानती थी तुम दोनों पेठा जरूर मांगोगी। ये लो, दोनों मिलके खाना। वैसे मुझे भी बहुत काम पड़ा है, मैं बाद में आके मिलती हूँ। ठीक है। झूठ क्यों बोली तू? ये तो मुझे अच्छी तरह पता है कि तू अपने गांव नहीं गई थी। बस ये बता दे कि ऐसा तूने क्या किया
जो चंदर ने तुझे पिटाई की जगह मिठाई देकर भेजा घर। कुछ दिन में घर क्या नहीं थी, पूरा घर गंदा हुआ पड़ा है। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। कोई और कोना ढूंढ ले अपने सोने के लिए। ये पकड़। जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि चंदर ने तुझे छोड़ कैसे दिया, तब तक तू मेरे लिए मर चुकी है। बताती क्यों नहीं? चंदर ने तुझे क्यों छोड़ दिया? क्या किया उसने तेरे साथ? कितनी बार बताऊं? कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ। उसने मुझे छोड़ दिया और मैं वापस चली आई। ऐसे कैसे छोड़ दिया तुझे? हैं? उसके आदमी को मारा था तूने। किसके लिए मारा था? किसके लिए मारा था मैंने? आप लोगों के लिए ही ना। और आप लोग ही मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोगों के लिए मारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी करके आ जाएगी और हम तुझे इस घर में रख लेंगे। 20 दिन 20 रात रही है तू उस चंदर के साथ। उसने तेरे साथ कुछ नहीं किया। इतना शरीफ है ना वो। आई सीता मैया भी रावण के कैद में रही थी। जैसे उसने अपने दामन पे दाग नहीं लगने दिया, मैं भी अपनी इज्जत बचा के आई हूँ। सीता मैया और अपनी बराबरी मत कर। जो सच है वो बता। आप कैसे कैसे बात कर रहे हो मेरी आई से? मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, तेरी आई को करते हुए शर्म नहीं आई तो हमें कहते हुए क्यों शर्म आएगी? और अब तेरी आई नहीं रही है, कलंक बन चुकी है वो, कलंक। सर, भीमपुरी थाने से एक औरत की स्केच आई है। शायद ये वही औरत है जिसकी हमें तलाश है। आई दीजिए, मैं बना देती हूँ। अरे हाथ भी मत लगाना। तेरी तो परछाई भी इस मंदिर पे नहीं पड़नी चाहिए, वरना बदशगुनी हो जाएगी। अरे इसने ऐसा किया क्या है जो आप इसे इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं? तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? उसकी वकील बनी हुई है। मधु, तू जाओ दे। देख, ये मेरे घर का मामला है, मैं संभाल लूंगी। अभी यहीं खड़ी है। शिंदे साहब, हमारे केस में शहर में 2 मर्डर हुए हैं और दोनों ही जगह पर विटनेस ने किसी बुर्के वाली औरत का जिक्र किया। हाँ सर, एक औरत बुर्के वाली भाग के जा रही थी और एक बुर्के वाली औरत तो भाग रही थी। पहला मर्डर किसी कॉन्ट्रैक्टर हरीश का 13 अगस्त को हुआ है और दूसरा 2 सितंबर को किसी बैंकर शंकर का। इन दोनों केस में एक कॉमन कड़ी है, ये बुर्के वाली औरत। सर, जानकारी के मुताबिक हमारे केस में औरत भी भाग के 13 अगस्त को ही मुंबई आई थी और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसने भी बुर्का पहना हुआ था। दोनों जगह की पुलिस को इस बुर्के वाली औरत की तलाश है और मुझे लग रहा है इन दोनों खूनी खेलों में एक ही तरह की चाल चली गई है और इस चाल को चलने वाला खिलाड़ी बड़े आराम से बुर्के के पीछे छुप के बैठा है। लेकिन जुर्म के खेल में पहली बॉल पे सिक्सर मारने वाला अक्सर अगली बॉल पे आउट भी हो जाता है। देखते हैं आंख मिचौली का खेल और कितना चलता है। वागले साहब, अपनी इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर कर लो। इस तफ्तीश में अब हम पीछे नहीं हटेंगे और इसमें आपके कोऑपरेशन की हमें जरूरत है। जी, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। चल निकल यहाँ से। जहाँ चले वहाँ जाओ। निकल यहाँ से। अब यहाँ वापस आने की बात अपने जहन से निकाल देना। ये घर और इस घर के लोगों से तेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद कभी आसपास भी नजर आई ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप दोनों? भूल गए मैंने जो कुछ भी किया हमारे परिवार को बचाने के लिए किया। परिवार को बचाने के लिए किया? हाँ, अरे तेरी वजह से हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जा यहाँ से, निकल। मैं जाऊंगी तो मेरे बच्चों को लेकर जाऊंगी। हटिए। अरे हटिए। चलो मोनू, चलो। छोड़ो, आप गंदी हो, मुझे आपके साथ नहीं जाना।
मुझे सब बता दिया है। अब हमें छोड़कर चंद्र के साथ रहती हूँ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। सुन लिया ना? अरे अब तो तेरा बेटा भी तुझसे नफरत करता है। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? निकल यहाँ से, खड़ी क्यों है? निकल निकल, चल निकल, निकल। ये लो दवाई। भाई जी मारो छोरो बुखार से गड़ो तप रहा है, इसके लिए कोई अच्छी सी गोली दे दो। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसे दवाई ववाई से कोई काम नहीं चलेगा, इसको तो डॉक्टर की जरूरत है। ये इधर गली में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप जाइए। आप हमारे साथ चलिए, हमारा बच्चे का सवाल है, आप प्लीज चलिए बस। ये जी हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? तो चाइल्ड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, इधर पास में ही रहता है वो। कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को, कुछ नहीं होगा। मुझे एक फोन आ रहा है, आप एक काम करिए, आप जाइए यहाँ से, यहाँ पास में ही है। हेलो पुलिस। क्या हुआ जलबाला? अंदर आ। बोल क्या बात है? मधु, क्या कुछ दिनों के लिए मैं तेरे घर में रह सकती हूँ? वो क्या है ना, मेरी घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल रह सकती है, ये भी तो तेरा ही घर है। तेरा घर? तेरे बाप ने ये घर तुझे दहेज में दिया था क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? जलबाला हमारी दोस्त है और पड़ोसी भी, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। उसने भी तो हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है। आदमी रहने का समझी ना तू? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी नहीं। और वैसे भी ये जैसी है ये वैसी तुझे बनाना चाहती है। चुप करो, बहुत बोल चुके तुम मर्दों की आंखों में तो सुअर का बाल होता है। सारी औरतों को एक ही नजर से देखते हो ना तुम। औरतें सांस लो, दर्द हो रहा है यहाँ पे आपको? सब हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? थोड़ा सा बुखार है इसको, बच्चे को। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप मंगवा लेना। सर यही हो पोस्टर वाले औरत। पकड़ो से। गनशॉट, गनशॉट। नाटक मत कर, तेरा बच्चा बीमार है, इलाज चल रहा, ठीक हो जाएगा। तब तक बच्चा हमारे कस्टडी में ले जाओ। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। चेतन, जब तक बच्चे का इलाज चल रहा है तुम यही रहना, बच्चा ठीक हो जाए तो पुलिस स्टेशन लेकर आना। चलो। अरे आओ रे, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, जल्दी आओ, प्रणव के घर में आग लग गई। एम्बुलेंस को जल्दी फोन करो। हेलो, एक तरफ जहां भीमपुरी पुलिस ने कन्नू को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की थी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के आरे गांव में जलबाला के घर में आग का धुआं निकल रहा था और घर में हुए इस हादसे में सुमुखी और मोनू जिंदा जलकर मर चुके थे। किसने किया था इसे? आग लगने के ठीक पहले हमने जलबाला को इस घर के आसपास देखा था, तो क्या इस आग के पीछे जलबाला का हाथ है? हमें अंदर से एक औरत और एक बच्चे की बॉडी मिली है।
इन दोनों के अलावा और कोई रहता है यहाँ पर? वो औरत जलबाला की सास थी और वो बच्चा जलबाला का बेटा मोनू था। उसका पति और उसका छोटा बेटा रतन भी यहीं रहते हैं। वो तो अच्छा है कि दोनों घर पे नहीं थे। भगवान का शुक्र है कि दोनों बच गए। तो घर के बाकी सब लोग और जलबाला कहाँ हैं? पता नहीं साहब, जलबाला को उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया। साहब, कल रात मैंने जलबाला को यहाँ घर के आसपास देखा था। सर, ये घासल का डब्बा अंदर से मिला, जरूर यहाँ किसी ने जानबूझकर लगाई है। अच्छा, इस फैमिली किसी से कोई दुश्मनी थी क्या जो ये सब कर सकता हो? सब, मुझे इन सब के पीछे जलबाला का ही हाथ लगता है साहब। साहब, वो एक नंबर की बेकार औरत थी। इसी वजह से उसकी सास ने उसको घर से बाहर भगा दिया था। हो सकता है साहब गुस्से में आके उसने ये सब किया होगा। कुछ भी मत बोलो आप, कुछ बेकार औरत नहीं थी वो ऐसा कर ही नहीं सकती। साहब, ये प्रकाश सही बोल रहा है। ये सब जलबाला नहीं किया होगा। उसकी सास उसके रास्ते का कांटा बन गई थी और उसकी सास की वजह से उसको बाहर के मर्दों के साथ में अय्याशी करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उसको मारा होगा। किसके साथ उसका चक्कर था? साहब, एक बंदा है चंदर, ये जलबाला का चक्कर उसके साथ था। मैंने अक्सर जलबाला को चंदर के साथ देखा है। अच्छा, जलबाला और चंदर कहाँ मिलेंगे? पता नहीं सर। तो तुम्हारा नाम कांता और कन्नू है। पहले तुम भिवपुरी मंदिर में गोली चलाती हुई पाई गई, लेकिन वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गई। फिर एनजीओ से इस बच्चे को गन पॉइंट पे किडनैप किया, फिर उस बच्चे को साथ लेकर एक आदमी को डराकर उसके साथ मुंबई आ गए। और फिर मुंबई आकर कॉन्ट्रैक्टर हरीश को मारा, बैंकर शंकर का मर्डर किया। किसके कहने पे ये सब किया? किस ग्रुप के लिए काम करती हो? ये गन कहां से है? भिवपुरी मंदिर में किसे मारने आई थी तुम? मेरे बच्चा कट्ठे से, मुझे मेरा बच्चा वापस करो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अच्छा, मंदिर में तो कह रही थी ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे साथ बच्चा था ना? बच्चा ना जी ना, हमारे साथ तो कोई बच्चा ना था। अब अचानक से तेवर बदल गए? मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं, मुझे मेरा बच्चा वापस करो। कट्ठा है मेरा बच्चा। तुम्हारा बच्चा हमारे डॉक्टर की देखरेख में, उसका इलाज चल रहा है। तुम हमें ये बताओ, तुम्हारे पति ने सुसाइड क्यों किया? ऐसा क्या जानता था जो हमें नहीं बताना चाहता था वो? उन्होंने सुसाइड नहीं की, आप लोगों ने मारा है उसे। खूनी हो आप सबके सब। अरे प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश! हेलो पुलिस। सर, आर्य कॉलोनी से अभी कॉल आया था, वहां एक और मर्डर हो चुका है और इस बार विक्टिम जलवाला का पड़ोसी है। चलो। सर, मैं यहीं पास से ही गुजर रहा था कि अचानक गोली की आवाज़ सुनी, तो मैं आकर देखा तो प्रकाश को गोली लगी थी, तो मैंने आपको कॉल किया। सर, इसे भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया, लेकिन ये अभी जिंदा है। कौन हो तुम? पागले, तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, चलो। सर, इसे भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया, लेकिन ये मर चुका है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और इस एरिया का कोना छान मारो। सब जलबाला को हम मारना चाहते थे, वो हमारे खिलाफ हमारे औरत को भड़का रहे थे। जब हम उसके घर गए, उसकी किस्मत अच्छी थी साहब कि वो घर पर नहीं थी, लेकिन उसकी सास और उसके बेटे को कीमत चुकानी पड़ी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, कन्नू के पिताजी ताला तोड़ के घर के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया है। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। क्या कर रहे हो बाबू? हमारे बच्चे को नहीं मार सकते आप। वो रहा घर सर, वो लोग अंदर ही हैं सर।
हमारा बच्चा तारे को मारने से कोई दूर ना कर सके। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? कन्नू तुम्हारी ही बेटी थी, अपनी ही बेटी के जान के दुश्मन क्यों बन गए तुम लोग? साहब, कन्नू तो हमारी अपनी बेटी थी। हम तो उसके पति और उसके बेटे को मारना चाहते थे। हम चाहते थे कन्नू आजाद हो जाएगी तो हम अपनी किसी बिरादरी वाले के साथ उसकी शादी करवा देंगे। कन्नू शादीशुदा थी, अपने पति और बच्चे के साथ खुश थी। वो किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग? साहब, हम दुनिया वाले से नहीं डरते, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं। भगवान का रास्ता प्यार का रास्ता है। जात पात धर्म धर्म सब हम लोगों ने बनाया, लेकिन तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ पाओगे इस बात को। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरे हाथों वांग्या की मौत हो गई थी। चंदर ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी मदद करूंगी तो वो मुझे और मेरे परिवार को छोड़ देगा। नहीं नहीं चंदर, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं किसी को खून नहीं कर सकती, मैं मार नहीं सकती किसी को। चंदर, इतनी हिम्मत ही नहीं है मुझ में। वांग्या को तो तूने आसानी से मार दिया, बस वैसे और 2 जन को मारना है। वांग्या की लाश को तो मैं ठिकाने पे लगा दूंगा, उसके बाद तू भी आजाद, तेरा परिवार भी आजाद। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसकी बात सुननी पड़ी। अगर मैं उसकी बात नहीं सुनती तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देता। चंदर ने मेरा इस्तेमाल किया क्योंकि ये काम करने के लिए उसके पास और कोई आदमी नहीं था। और अगर एक औरत ये काम करती तो किसी को उस पर शक भी नहीं होता और पुलिस भी आसानी से नहीं ढूंढ पाती। जब तुम्हें कॉन्ट्रैक्टर और बैंकर को मारने की सुपारी मिली थी तो तुमने संकेत और प्रकाश को क्यों मारा? क्या तुम भी सुपारी किलिंग के धंधे में उतर चुकी थी? नहीं साहब, प्रकाश और संकेत ने मेरा घर जलाया था। उस रात मैं अपने बच्चे रतन को लेकर वहां से भाग ही रही थी कि मैंने देखा अगली सुबह मुझे पता चला कि मेरा घर जल गया था और मेरे सास और मेरा बेटा मोनू दोनों भी जलकर मर गए थे उसमें। अंबरनाथ में मेरे बहन के पास मैंने रतन को छोड़ा और यहाँ उन्हें मारने आ गई। कन्नू और राजवीर, इन दोनों की सुपारी किसने दी थी? ये काम भी तुम्हें ही सौंपा गया था? हाँ, उस कॉन्ट्रैक्टर और बैंकर को मारने के बाद चंदर ने मुझे कन्नू और राजवीर को मारने का काम दिया। चंदर ने? लेकिन चंदर को उसे मारने की सुपारी किसने दी? कन्नू के माता पिता ने। साहब, मैं प्रणव को भी मारना चाहती थी, बहुत नफरत करती थी उससे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इससे पहले कि मैं उसे मारती आपने ही उसे पकड़ लिया, वरना मैं उसे मारने के बाद आत्मसमर्पण करना चाहती थी। उसकी वजह से मेरा पूरा घर मिट गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरे यहाँ तो खून हो गया। मैं नहीं जानता कि इस खूनी खेल से किसे क्या मिला, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इससे किसी को भी चैन, सुकून और आजादी नहीं मिलेगी। कन्नू इस वक्त अपने बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही है कि उसका सुहाग किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने माँ बाप ने उजाड़ा था। आखिर क्यों कुछ लोग अपनी रूढ़िवादी सोच को लेकर इतने कट्टर हो जाते हैं
कि उस सोच के आगे उन्हें अपनों की जिंदगी की अहमियत भी छोटी लगने लगती है। किसी ने खूब कहा है कि गम बांटने से कम होते हैं और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।